Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and the topic which we were discussing in the previous video was, you can see, number system, right? Now we have successfully completed up to exercise 1.4. Now we are going to discuss exercise 1.5. So just observe it very carefully, right? Now सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल. नाउ लेट मी टेल यू दैट हमें यहाँ पे जितने भी पार्ट्स मैंने लिखे हैं इनमें से रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को क्लासिफाई करना है कि कौन से रेशनल है और कौन से इर्रेशनल है, राइट? वी नो दैट रेशनल की कैटेगरी में डेसिमल फॉर्म में कौन कौन से आते हैं? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. और वहीं इर्रेशनल की कैटेगरी में कौन से आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियोस आल्सो, राइट? बट अब इस क्वेश्चन में हमें रेशनल और इर्रेशनल बताने हैं कौन कौन से नंबर्स है, राइट? सो सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पे दैट इज 2 माइनस रूट 5. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर एक यू कैन सी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट? जैसे कि मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बता दिए थे. लेट मी जस्ट टेल यू अगेन. 1 स्क्वायर क्या होता है? 1. 2 स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 4. 3 स्क्वायर क्या होता है? 9. 4 स्क्वायर इज 16. 5 स्क्वायर इज 5 इंटू 5 25. सो आप देख सकते हैं ये जो सभी नंबर्स आते हैं सो ऑन, ये सभी क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट? और जो नंबर्स इसमें मिसिंग होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 2 और 3 नहीं है, देन अगर इधर बात करें 5 भी नहीं है, 6, 7, 8, तो ये जो सभी नंबर्स हैं ये क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स. यानी कि आप देख सकते हैं अंडर रूट 4 की बात करूं तो अंडर रूट 4 क्या होता है? एक होल नंबर होता है, दैट इज 2. अगर अंडर रूट 9 की बात करूं दैट इज 3. अंडर रूट 16 की बात करूं 4. अंडर रूट 25 की बात करूं तो 5. सो आप देख सकते हैं यहां पे अंडर रूट 5 नहीं है क्योंकि ये एक क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. सो व्हेन एवर जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए, दैट मीन्स दैट इज अ इर्रेशनल नंबर, नो डाउट, राइट? सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 2 माइनस रूट 5, अब आप देख सकते हैं जो 2 ये नंबर है ये एक रेशनल नंबर है. बिकॉज मैं इस 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 2 अपॉन 1, सिंपली उसके डिनोमिनेटर में 1 प्लेस करके. सो 2 इज अ रेशनल नंबर, राइट? बट इफ वी सब्ट्रैक्ट अ इर्रेशनल नंबर, you can see root 5 is an irrational number because it is a non-perfect square in the square root, right? So root 5 is an irrational number. So whenever we subtract a irrational number from a rational number, so जो resultant आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा? irrational number ही आएगा, right? So this whole as a term 2 minus root 5 is a irrational number, right? So whenever you see a non-perfect square in a square root, so just simply write irrational number, right? So let me just rub this and write the answer to this part. So clearly you can see here 2 minus root 5 is a irrational number, right? Now let me just move further, and for that I'm just erasing this all. Now let me move to the second part here. Now, सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे होगा इस क्वेश्चन में, मैं ब्रैकेट रिमूव करूंगा, राइट? सो मैंने ब्रैकेट हटा दिया. सो यू कैन सी हियर इट इज लाइक 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23. आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सेम टर्म्स हैं, राइट? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. सो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा. रूट 23 माइनस रूट 23 विल बी 0. सो ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा मेरे पास? सिर्फ 3. Now you all know 3 is a rational number because I can represent it in the form of p upon q. Simply मैं 1 प्लेस कर दूंगा तो आप देख सकते हैं ये p upon q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. And we all know that any number which can be represented in the form of p upon q is a rational number, right? So clearly this 3 you can see which is the resultant of it. That means this whole term is a rational number. Now let me move to the third part here. Now 2 under root 7 upon 7 under root 7. So अगर आप देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई में है दोनों. So
√7 और √7 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. सो √7 से √7 कैंसिल आउट हुआ एट द टेबल ऑफ 1, राइट. सो आप देख सकते हैं ऊपर क्या बच गया यहाँ पे आपके पास 2/7. Now again this is in the form of p/q. That means it is a rational number. Let me just rub this here. Now we know that it is in the form of p/q, right? Rational number, right? So let me move to the fourth part here. Now again, if you see in the denominator, you will see a square root number. Now I've told you this 2 is a clearly non-perfect square, right? So 2 is a non-perfect square number, and I've told you in the previous first part that whenever in a square root any non-perfect square number comes, it is a irrational number, right? So you can clearly see square root 2, 1 upon square root 2 is a irrational number, right? Now let me move to the fifth part here. Now we all know 2 pi means 2 into pi, and pi is clearly a irrational number because pi is actually 22/7. Whenever we find the decimal form of it, so it will be in the form of non-terminating, non-repeating. So ना ही तो ये टर्मिनेट होता है इसका डेसिमल फॉर्म में डिवीजन, और ना ही डिजिट्स जो है वो रिपीट होती हैं एक डिजिट के बाद. सो दे आर डिफरेंट डिजिट्स कमिंग आफ्टर डेसिमल. सो इट इज क्लियरली पाई इज अ non-terminating, non-repeating, or you can say irrational. So you can see 2 pi is irrational number. So multiplication of a rational and irrational number is definitely a irrational number. मुझे पता है 2 क्या irrational number है, तो उसको मैं multiply करूंगा किसी irrational number से, so then the resultant will be irrational number. So this is how you can differentiate between the numbers as rational or irrational. That's all in this question. So students, बढ़ते हैं next question की तरफ. Now question number 2 here is simplify each of the following expressions. So यहाँ पे मेरे पास 2 expressions हैं और इनको simplify करना है. Now the first part is 3 plus square root 3 in bracket and then 2 plus root 2 in bracket. Now ये दोनों brackets जो हैं एक दूसरे से multiply में है, बीच में कोई sign नहीं लगा, that means multiplication sign, right? So मुझे कैसे इसको दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, जस्ट ऑब्जर्व इट. सबसे पहले मैं 3 को लूंगा और दोनों ब्रैकेट वैल्यूज से मल्टीप्लाई करूंगा नेक्स्ट वाले ब्रैकेट वैल्यू से, राइट? सो दैट विल बी 3 into 2 plus root 2, राइट? अब इसके बाद मैं दूसरी वैल्यू लूंगा, बट प्लस का साइन मैं एज इट इज प्लेस कर दूंगा. नाउ नेक्स्ट वैल्यू ले रहा हूं मैं, दैट इज रूट 3. इसको भी क्या कर रहा हूं, दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दैट मीन्स 2 plus रूट 2. या आप ये भी कह सकते हैं कि 3 को पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, देन द साइन कम्स एंड नेक्स्ट वैल्यू को भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, राइट? सिंपल एज दैट. नाउ यू कैन सी 3 into 2 आपको पता है कितना हो जाएगा 6, प्लस का साइन एज इट इज. नाउ 3 into रूट 2 विल बी 3 रूट 2, राइट? सो यू कैन सी एक होल नंबर और एक स्क्वायर रूट नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, सो दे विल कम लाइक दिस. सो पहले होल नंबर देन स्क्वायर रूट नंबर together, right? So this is a multiplication of 3 and root 2, 3 root 2, right? Now इन दोनों को भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, so root 3 into 2. मैंने आपको बताया जब भी एक होल नंबर और एक स्क्वायर रूट नंबर मल्टीप्लाई होता है, so पहले क्या आता है, होल नंबर देन स्क्वायर रूट नंबर. So root 3 into 2 is 2 root 3, right? Now next step is plus sign as it is. Now root 3 into root 2. Now just pay attention here that root 3 into root 2, आपको पता है यहाँ पे जब दो रूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट वैल्यूज को, सो हाउ वी विल मल्टीप्लाई, कि अगर तो वैल्यूज डिफरेंट हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तब तो वो दोनों मल्टीप्लाई होंगी, स्क्वायर रूट लगा रहेगा. बट अगर वैल्यूज सेम है, फॉर एग्जाम्पल अगर रूट 2 into रूट 2, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज सेम है, सो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट विल ओनली द आंसर विल कम. और आपको इससे बेटर वे से बता सकता हूं मैं कि रूट 2 into रूट 2 अगर लिखा है आपका, सो यू कैन से बोथ जो रूट 2 हैं इकट्ठे 2 और 2 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे और एक जो है बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के. सो व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई द सेम वैल्यू, सो वो वैल्यू बाहर आ जाती है मल्टीप्लीकेशन के बाद स्क्वायर रूट से, राइट? बट अगर वैल्यूज डिफरेंट है
तो स्क्वायर रूट लगा रहेगा बट वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो 3 इंटू 2 विल बी 6. दैट मीन्स √3 इंटू √2 विल बी √6. और अगर √2 इंटू √2 है तो द रिजल्टेंट विल बी 2. बस वो वैल्यू बाहर आ जाएगी स्क्वायर रूट से. दैट इज द मल्टीप्लीकेशन, राइट? नाउ लेट मी जस्ट राइट द अदर वैल्यूज एज इट इज. सो दैट इज समथिंग लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हमें इसमें लाइक टर्म्स को ढूंढना है. सो लेट मी जस्ट चेक वेदर देयर इज लाइक टर्म और नॉट. सो ये आप देख सकते हैं एक होल नंबर है. सो देयर इज नो अदर लाइक टर्म. सो इफ आई जस्ट टेक अ लुक ओवर दीज थ्री टर्म्स, सो ऑल द टर्म्स आर अनलाइक. कोई भी लाइक टर्म नहीं है इसमें. सो दिस इज द multiplication, or you can say the simplification of this expression, right? Now let me just further move on to the second part here. So I've taken actually the third part and I have left two parts of this question for you. So do try those parts at home, right? Now I'm just simply solving on this part here. So you can see here it is kind of a structure √5 plus √2 whole square. So आपको फॉर्मूला ध्यान होगा a plus b whole square का. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे a के प्लेस पे √5 आ रहा है और b के प्लेस पे √2 आ रहा है. सो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ a plus b होल स्क्वायर? दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट? सो ये जो है a plus b का फॉर्मूला है. आप देख सकते हैं a की प्लेस पे क्या आ रहा है √5, तो मैं यहाँ पे सिंपली √5 रख दूंगा. b के प्लेस पे √2 आ रहा है, सो मैं b के प्लेस पे √2, जहां पे b आ रहा है वहां पे √2 रख दूंगा, राइट? सो लेट मी अप्लाई दिस फॉर्मूला. नाउ a स्क्वायर दैट मींस √5 स्क्वायर प्लस 2ab दैट मींस 2 into a. What is it? That is √5 into b. So what is b? That is under √2. Now further plus b square, you can see at the place of b there is square √2 whole square, right? Now मैंने formula place कर दिया. Now you can see जब √5 square क्या होगा? जब square root से square cancel out हो जाएगा. That means 5, right? Now plus आगे बात करता हूँ √5 into √2. मैंने अभी आपको बताया जब square root के अंदर different values आ जाएं, so square root exists करेगा but values multiply हो जाएंगे, right? So 5 into 2 will be 10. So square root 10. You can see √5 into √2 is square root 10. So 2 will still exist. Now plus again square root से square cancel होगा, that means 2. Now अब ये दोनों like terms हैं, constant terms. मैं इनको ऐड कर देता हूँ. 5 plus 2 will be 7 plus 2√10. So this is, you can see the simplification of this expression. So you have to put the formula. So if there is a minus sign, you can apply on a minus b whole square. Now you know when a minus b whole square, just simply put a minus sign with 2ab. As simple as that. So a square minus 2ab plus b square. So अगर यहाँ पे minus होता, so this formula will exist. So you can see that was all in this type of questions. So students, बढ़ते हैं next question की तरफ. Now question number 4 here is represent under root 9.3 on number line. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डेसिमल नंबर है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, उसको मुझे नंबर लाइन पे प्लेस करना है. सो हाउ वी विल डू इट? जस्ट ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, राइट? सो यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. यू कैन से नंबर लाइन और यू कैन से नॉर्मल लाइन, राइट? सो लेट मी जस्ट टेल यू दैट सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर, वी विल ड्रॉ और यू कैन से मार्क लेंथ ऑफ 9.3, राइट? सो सबसे पहले मैं स्केल से 9.3 लाइन के ऊपर मार्क कर लूंगा यहाँ पे, इस लाइन के ऊपर, एंड नेम द पॉइंट्स एज A and B, right? So take this line a bit greater in the starting. So कुछ अच्छी लेंथ की लाइन ले लेना. So you can mark the points as A and B, and the length should have to be 9.3. So अब स्केल से इसके ऊपर 9.3 पे A और B मार्क लगा ले. Now the second step is again take a 1 centimeter length more from here, point B, and mark that point as C. So यहाँ पे after 9.3 मुझे एक 1 centimeter की और लाइन ड्रॉ करनी है. So mark that point as C. So you can see here, I can extend it a bit more here. Now you can see from A to B it's 9.3. Then I have drawn another 1 centimeter line. So together from A to C, you can see 9.3 plus 1. So 9.3 plus 1 means 1.0. So that will be 10.3. 9 plus 1 is 10. 10.3. So आप देख सकते हैं यहाँ से A से C तक कितना डिस्टेंस हो गया? 10.3. Now इसके बाद जो स्टेप है, you have to just simply half this length. So to take the center of this line segment. So मैं क्या कर रहा हूँ? 10.3 का क्या करना है? मुझे हाफ करना है.
सो सिंपली डिवाइड 10.3 by 2. हाफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 10.3 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं. नाउ यू कैन सी इफ आई जस्ट रिमूव द डेसिमल हियर, सो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, दैट मींस इन द डिनोमिनेटर 1 0 विल कम. सो अगर दो डिजिट्स होते डेसिमल के बाद, सो 2 digits will come. So you can see now there was only one digit after decimal, so 1 0 in the denominator. Now you can see I have removed the decimal, so that means I have to now divide 103 by 20. Now 25 is 100. Now if I just subtract it, remaining will be 3. Now you can see if I put a decimal, that will give me a 0. Now 21 is 20. Now if I subtract it, that will be 10. Now आप देख सकते हैं 20 के टेबल में 10 नहीं जाता, so this decimal again put a 0 here, so 25 is 100. Now the remainder is 0. So आप देख सकते हैं इसका हाफ जो है वो कितना हुआ 10.3 का, that was 5.15, right? So this is the half of this 10.3 line segment. So इसका हाफ जो है आप 5.15 जो है स्केल से मेजर करके यहां से A से मार्क कर लीजिएगा 5.15 तक, right? So this is 5.15. Again, this will also be now 5.15 because हमने क्या किया यहां तक हाफ किया, right? So it would be somewhere like here. So I'm just taking a idea that where it will be, but you have to draw it through, you can say, with the scale, right? Now let me just rub this division here. Now you can see I have just simply half this line segment and make that point as O. Now what you have to do is put a compass or pointer on O and pencil over A. So आप यहां से पेंसिल को ड्रैग करते हुए क्या बनाएंगे, एक आर्क बनाएंगे which will cut at C because we have simply taken half of AC. So it will cut somewhere like this, right? So it is a rough diagram. You have to draw with a compass and scale, right? Now you can see the next step will be draw a straight line which is perpendicular to this horizontal line from B, which will cut this arc at point and name that point as D. So you can see here I have simply drawn a line which is perpendicular to this horizontal line and cutting the arc at point D. So I have given this point name as D. So now what you have to do next step is just think this is 0 on number line. So आप suppose कर लीजिए कि BC एक number line है और जो B point है that is 0 on number line. So इस हिसाब से ये C point कितने distance पे है 1 centimeter, that means it will be 1 on number line and so on it will move further. If I just simply extend this line, so आप देख सकते हैं ये number line बन गई यहाँ पे एक 0 1 and so on. अब इससे आपको क्या करना था, प्लेस क्या करना था 9.3 स्क्वायर रूट ऑन नंबर लाइन. सो दिस इज द नाउ नंबर लाइन. नाउ आप क्या करना है कि आपने पॉइंटर रखना है कंपास का ऑन O 0 यू कैन से, सो एंड ओपन इट ऑफ द लेंथ BD. सो आप देख सकते हैं ये पॉइंट B था, सो दैट इज 0 ऑन नंबर लाइन. सो आपने B पॉइंट पे रख के D तक कंपास खोल लिए, देन सिंपली ड्रैग इट एंड मेक अनदर आर्क. सो वेयरएवर इट विल कट ऑन द नंबर लाइन, that point is actually under root 9.3. Getting my point? So you observe whole the scenario by which I have drawn this diagram and reached to the number line at a point which is under root 9.3. So just scroll back the video, observe it again and again so that it can be better for you to draw under root 9.3 or any other value on the number line. So you can see here that was all in this question. So students, let's move to the last question of this exercise. Now here through this question I'm going to explain you a method named as rationalization, right? So अब मैं आपको यहाँ से इस question से आपको क्या explain करना हूँ, एक topic explain कर रहा हूँ that is named as rationalization, right? So ये rationalize कैसे करते हैं, the denominator, and remember we have to always rationalize the denominator. So whenever there is a वैल्यू इन द डिनोमिनेटर विच इज इन स्क्वायर रूट, सो हमें वो स्क्वायर रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर से हटानी होती है. फॉर दैट वी अप्लाई द मेथड नेम्ड एज रेशनलाइजेशन. ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू जस्ट एक्चुअली अप्लाई दिस मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन. नाउ फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट पार्ट हियर दैट 1 अपॉन अंडर रूट 7. सो यहाँ पे एक आप रेशनल नंबर देख रहे हैं,
So how we will rationalize the denominator? अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में 7 आ रहा है. So we have to remove this square root, and for that, if there is only one term in the denominator, simply multiply the similar value in with numerator and denominator. So वही वैल्यू को मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा if there is only one term, right? Because here it is only one term, so I have just taken the similar term and multiplied it with the numerator as well as the denominator. So आप देख सकते हैं मैंने √7 को ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई किया. So √7 into 1 आपके पास क्या आ गया, √7, right? Now आपको पता है कि अगर दो रूट वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर सिमिलर वैल्यू है तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो वैल्यू अंडर रूट से बाहर आ जाती है. दैट मीन्स √7 into √7 is 7, राइट? सो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेशनलाइज करने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ गई. सो दिस इज अ सिंपल मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन. नाउ आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में सिर्फ एक ही टर्म थी डिनोमिनेटर में, बट देयर कैन बी टू टर्म्स ऑल्सो. नाउ मैं सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ता हूं. नाउ वेरी carefully observe the steps I will apply on to this denominator. So आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में √7 minus √6 है. Now the first step is you can see here √7 minus √6. जब दो टर्म्स होती हैं आपके पास डिनोमिनेटर में, so आपको सबसे इंपॉर्टेंटली क्या देखना है, साइन उनके बीच में कौन सा है, प्लस का है या माइनस का. इफ देयर इज अ माइनस साइन, सो हमें क्या करना है, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. दैट मींस इफ देयर इज √7 minus √6, then I will multiply the numerator and denominator by √7 plus √6, right? So अगर यहाँ पे सपोज कीजिए प्लस होता, then I would have multiplied it with minus sign, right? So हमें अपोजिट साइन से सिमिलर टर्म्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है. That means I am going to only change the sign here, right? And multiply the similar terms with the numerator and denominator, right? Now put a bracket sign with all the terms because it is 2 in number. Now आपको पता है √7 plus √6 पूरे ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, √7 plus √6 ही आ जाएगा, right? Now coming on to the denominators here. Now ये दोनों ब्रैकेट्स जो है मल्टीप्लाई में, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये a minus b और ये a plus b की फॉर्म में है. Now let me tell you a formula here that a minus b और a plus b का मल्टीप्लीकेशन जो होता है दैट इज a square minus b square always, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे a की जगह पे क्या आ रहा है, √7 minus √6 और b की जगह √6 आ रहा है, right? So you can see it is of the form a minus b a plus b, right? So they are matching. So आपको पता है a minus b a plus b क्या होगा, so √7 minus √6, √7 plus √6 क्या होगा, a square minus b square. That means √7 square minus b square means √6 square. अब आपको पता है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है. That means 7 minus 6, that will give me 1. So that will perform in the division. So I am going to apply √7 square minus √6 square. That is a minus b, a plus b. That is a square minus b square, right? So you can see now √7 plus √6 will be as it is. Now √7 square you all know is 7 minus √6 square is simply 6 because they will cancel out. So you can see the answer will be √7 plus √6 upon 7 minus 6 is simply 1. So there is no need to put 1 in the denominator. So this is the rationalization of this term, right? Now you know how to rationalize in the following given terms, right? So simply just if there are two terms, change the sign and multiply it with numerator and denominator. But if there is only one term in the denominator, simply multiply that value in the numerator and denominator. If there is a, you can say, square root in the denominator. So that was all how you will rationalize the given terms.